सुप्रभात बच्चों। 23 नवंबर को मैंने आप लोग को 10वां पाठा कृषि कहा कर्मवीरा के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास कार्य करवाए थे। आज मैं आप लोगों को एकादशा पाठा पुष्पोत्सव का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। यह पाठ फूलों पर आधारित है। पुष्पोत्सव का अर्थ होता है फूलों का उत्सव। यह उत्सव विगत 200 वर्षों से दिल्ली में मनाया जा रहा है। यह पाठ सप्तमी विभक्ति पर आधारित है। सप्तमी विभक्ति का चिन्ह में तथा पर होता है और इस पाठ में सप्तमी विभक्ति के शब्दों का बहुतायत से प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश। भारत देश उत्सव प्रिय है। भारत में उत्सव अत्यधिक मनाए जाते हैं, तो इसलिए भारत देश जो है उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित् सस्य उत्सवः भवति, कुत्रचित् पशु उत्सवः भवति, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कुत्रचित् च यानोत्सवः। यहाँ कहीं सस्य उत्सव फसलों का उत्सव होता है। जैसे मकर संक्रांति, पोंगल इत्यादि त्यौहार जो हैं वो फसलों पर आधारित हैं। तो यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है, कहीं पशुओं का उत्सव होता है और कहीं धार्मिक उत्सव होता है और कहीं यान उत्सव। यान उत्सव माने वाहन, जो यान होते हैं उनका उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतम पुष्पोत्सवः। एतेषु एव, इन्हीं में ही एक जो है वो फूलों का उत्सव है। इन्हीं में एक जो है वो फूलों का उत्सव है। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। यह उत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों, पुनः इसका हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। उत्सव प्रिय भारत देश है। भारत देश जो है वो उत्सवों का प्रेमी है। अत्र कच्चित सस्योत्सवः भवति। यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति। कहीं पर पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सवः भवति और कहीं पर धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित् च यानोत्सवः भवति। कहीं पर गाड़ियों का उत्सव होता है। तो बच्चों, अलग अलग जगह पर भारत में अलग अलग तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे पशुओं का उत्सव ये राजस्थान में होता है। फसलों का उत्सव सभी जगह, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं मकर संक्रांति के रूप में, इस तरीके से मनाया जाता है। धार्मिक उत्सव भी भारत देश में सभी जगह होते हैं। होली है, दिवाली है और अन्य कई तरह के, जैसे बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा इत्यादि कई तरह के धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं और कहीं पर गाड़ियों का उत्सव भी होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव। इन्हीं में से एक है दूसरा पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा अस्ति। यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। देहल्याः मतलब दिल्ली के, मेहरौली क्षेत्रे, मेहरौली स्थान पर या क्षेत्र में, अक्टोबर मासे अक्टूबर महीने में,
अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। इसका किसका, यानी फूलों के उत्सव का। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, किंतु प्रमुख आकर्षण तो यहाँ पर होता है फूलों से बने हुए पंखे। जनः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कणिकारपुष्पैः, अन्यैः जपाकुसुमैः, अपरैः मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेंदापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। तो बच्चों देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। जनः एतानि पुष्पव्यजनानि, लोग ये पंखे योग माया मंदिर में, योग माया मंदिरे, योग माया मंदिर में बख्तियारकाकी, इस समाधि स्थल पर, बख्तियारकाकी इस समाधि स्थल पर अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः, पाटल पुष्पैः माने होता है गुलाब के फूलों से, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, कुछ कणिकार पुष्पैः, कनेर के फूलों से बने हुए, अन्य ही जपाकुसुमैः, और कुछ जो हैं दूसरे जपाकुसुमैः, जवाकुसुम भी कहते हैं, और इसको गुड़हल के फूलों से, कुछ गुड़हल के फूलों से, अपरे और दूसरे मल्लिका पुष्पैः माने चमेली के फूलों से, इतरे चा और अन्य गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं। नयंती माने लाते हैं या ले जाते हैं। तो फिर से देख लेते हैं इसको। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टूबर मासे अस्य आयोजनम भवति, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर वहाँ अनेक प्रकार के फूल दिखाई देते हैं। परम प्रमुख आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु प्रमुख आकर्षण तो फूलों से बने हुए पंखे हैं। जनः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियारकाकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति, लोग इन फूलों के पंखे को योगमाया मंदिर पर बख्तियारकाकी इस समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, कुछ गुलाब के फूलों से बने हुए, केचन कणिकार पुष्पैः, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य और दूसरे गुड़हल के फूलों से, जपाकुसुमैः माने गुड़हल के फूलों से, अपरे चा दूसरे मल्लिका पुष्पैः चमेली के फूलों से, और इतरई चा और अन्य गेंदा के फूलों से बने हुए पंखे लाते हैं या ले जाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविधा क्रीडा, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति, यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन 3 दिनों में पतंगों का उड़ाना और अनेक प्रकार के खेल और मल्ल युद्ध भी चलता है। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, विविध क्रीड़ा, अनेक प्रकार के खेल, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, मल्लयुद्धम माने कुश्ती भी होता है, और मल्लयुद्ध या कुश्ती भी
चलती है। आगे भी इस पाठ को देख लेते हैं बच्चों। ये अंतिम पैराग्राफ है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परम्परा स्थगिता आसीत्, परं स्वतन्त्रताप्राप्ते पश्चात् इयं मनोहारिणी परम्परा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। विगत 200 वर्षेभ्यः, पिछले 200 वर्ष से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है, आनंद देता है। मध्य इयं परंपरा, बीच में यह परंपरा स्थगित आसीत, स्थगित थी, मतलब रुक गई थी। बीच में यह परंपरा जो है वो रुकी हुई थी या स्थगित थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारिणी, मन को हरने वाली या सुंदर परंपरा पुनः समारब्धा, शुरू हो गई, पुनः शुरू हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चलता है। बच्चों पुनः देख लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। पिछले 200 वर्षों से फूलों का उत्सव लोगों को आनंदित करता है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा स्थगित थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह सुंदर या मन को हरने वाली परंपरा पुनः समारब्धा, पुनः आरंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। फूलों का उत्सव आज भी उल्लास और उत्साह के साथ चलता है। तो बच्चों इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है उत्सव प्रिय। इसका अर्थ है उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशु उत्सव, पशुधन उत्सव, पशुओं का उत्सव। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतमः, कई में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यजनानि, पंखे। समाधि स्थले, दरगाह। अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पैः, गुलाब के फूलों से। बच्चों एक बार पुनः अर्थ को समझ लेते हैं। उत्सव प्रिय, उत्सवों का प्रेमी। कुत्रचित, कहीं पर। शस्योत्सव, फसलों का उत्सव। पशु उत्सव, पशुधन उत्सव, पशुओं का उत्सव। यानोत्सव, गाड़ियों का उत्सव। अन्यतमः, कई में से एक। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव। इति नामना, इस नाम से। अवसरे, अवसर पर। पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए। व्यजनानि, पंखे। समाधि स्थले, दरगाह पर। अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं। पाटल पुष्पैः, गुलाब के फूलों से। कणिकार पुष्पैः, कनेर के फूलों से। जपा पुष्पैः, जवा, कुसुम के फूलों से या गुड़हल के फूलों से। मल्लिका पुष्पैः, चमेली के फूलों से। नयन्ति, ले जाते हैं। यावत् तक। प्रचलति, चलता है। पतंगानां, पतंगों का। उड्डयनम, उड़ाना। मल्लयुद्धम, कुश्ती।
तो बच्चों, अब आप लोगों को इस पाठ के शब्दों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। नीचे का प्रश्न आप लोगों को मैं गृह कार्य के लिए दे रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। जैसे सप्तमी विभक्ति एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप उदाहरण के लिए दे दिए गए हैं, इसी तरह आप लोग बच्चों नीचे के शब्दों को भरेंगे। मंदिरे एक वचन में बनता है, मंदिरयो द्विवचन में, मंदिरेषु ये बहुवचन का है। इसी तरह आप लोग को नीचे का भरना है। ये अस्वरे शब्द जो कि मिसप्रिंट है, इसको अवसरे कर लीजिएगा बच्चों। अवसरे हो जाएगा, व पहले आएगा स बाद में। अवसरे अवसर्युः, अवसरेषु इसका बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोग को देखना है। जैसे स्थलयो लिखा है, इसका पहला शब्द नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे स्थले और लास्ट में आ जाएगा स्थलेषु। तो वचनों के अनुसार ही रिक्त स्थान को आप लोग पूरा कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों, इस तरह से आप इस प्रश्न को कर लीजिएगा। फिर मैं आप लोगों को इस पाठ के अभ्यास कार्य और प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।